सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक, आज हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, चैप्टर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, किसी पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, उसके बाद फिर लंबा सा एक चार्ज रॉड हुआ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आसपास। एक कंडक्टिंग स्फीयर हुआ, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक प्लेन सीट है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बेसिकली पहला चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पढ़े थे, है ना। किसी चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा और किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी चार्ज वाले सिस्टम के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, यही पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एनर्जी से एसोसिएटेड बात करेंगे, है ना। चार्ज के आसपास एनर्जी होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड कुछ एनर्जी होगा, उस एनर्जी के इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ गया? तो आज का हमारा गोल रहने वाला है, आज हम लोग कवर करेंगे दो टॉपिक्स को। ठीक है, एक टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। एक काम कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना, हमारे साथ ही लिखिएगा। और आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही बेहतरीन है, बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक, चलिए तो एक एक करके इस दोनों टॉपिक को आज हम क्लियर करते हैं। ठीक, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये समझते हैं, है ना, तब मैं समझेंगे कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको मैं एक बार याद दिला देता हूँ, है ना, या रिकैप करा देता हूँ। समझिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड है और यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है। ठीक, एक ग्राउंड है और बॉल रखा हुआ है, बॉल का मास m है। क्या अभी इस बॉल के पास एनर्जी है क्या? अगर यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, बच्चा, है ना, कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पर, वो क्या बोलेगा कि इसके पास एनर्जी है? वो बोलेगा एनर्जी नहीं, ये वर्क करने में भी केपेबल, वर्क करने में केपेबल नहीं है। इसका मतलब बोलेगा कि ये हाँ एनर्जी नहीं है। ये बच्चा क्या बोलेगा कि इस एम मास के बॉल के पास एनर्जी नहीं है। अब क्या किए, हम इसको लिफ्ट कर दिए। हम क्या किए, इसको लिफ्ट कर दिए। कितना लिफ्ट कर दिए? h हाइट ऊपर लिफ्ट कर दिए, है ना, यहाँ पर लाया। ठीक, क्या अब ये बच्चा बोल सकता है कि हाँ इस बॉल के पास एनर्जी नहीं है? बिल्कुल नहीं बोल सकता। अब बोलेगा बच्चा कि नहीं अब इसके पास एनर्जी आ गया है। कैसे? तो हमने लिफ्ट किया, जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, फट से ही नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरेगा, इसके पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अपने आप तो एनर्जी आ नहीं सकता है ना। जैसे ही ऊपर किए ये वर्क करने में केपेबल हो गया। अब इस पे वर्क हो सकता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अब इस पे वर्क कर सकता है। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे वर्क कर नहीं वर्क कर सकता था, है ना। इसके पास किसी प्रकार का एनर्जी नहीं था। अब जैसे ही हमने इसको क्या किया, लिफ्ट किया, लिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया, है ना। एक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। कैसे पता चला कि एनर्जी स्टोर हुआ? हम जैसे ही हाथ हटाएंगे क्या होगा, इसके पास एक एनर्जी आ जाएगा। क्या नाम है उसका? काइनेटिक एनर्जी। फट से नीचे गिरेगा, वेलोसिटी इसके पास आएगा और वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होता है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है, उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मतलब जैसे ही हमने लिफ्ट किया, या फिर ऐसे कहिए कि जैसे ही एक्सटर्नल एजेंसी ने इस पे वर्क किया, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया, है ना। और वो कौन सा एनर्जी है? तो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखिए स्प्रिंग से एसोसिएटेड एक ब्लॉक है और स्प्रिंग अभी अभी नेचुरल लेंथ, क्या नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ मतलब ना तो ये कंप्रेस्ड है और ना ही ये एक्सपैंड किया हुआ है ना ही ये इलोंगेट किया हुआ, अभी ये नेचुरल कंडीशन पे। तो क्या बताइए, अभी ये ब्लॉक मूव कर सकता है? क्या अभी ये ब्लॉक वर्क कर सकता है? बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल एजेंसी इस पे ऐसे इधर फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, और इस ब्लॉक को यहां से यहां शिफ्ट कर दे, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट कर जाएगा, स्प्रिंग इलोंगेट कर जाएगा। ऐसे पकड़ के हमने ऐसे खींचा, इसको ऐसे खींच दिया। क्या अब ये ब्लॉक वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है वर्क। जैसे ही हम छोड़ेंगे, है ना, जैसे ही हम छोड़ेंगे ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इसके ऐसे स्प्रिंग फोर्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इससे काम करवाएगा, है ना। इस पे ये करने लगेगा वर्क, क्योंकि अभी जैसे अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको इस कंडीशन में ऐसे छोड़े हुआ है ना। तो क्या अभी ये हिल सकता है? क्या अभी ये वर्क कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे खींचे और खींच करके यहाँ लाए, अब जैसे ही छोड़ेंगे ये आ जाएगा मोशन में, इसके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और अपने आप तो एनर्जी आया नहीं, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी बना तो नहीं होगा, एनर्जी कहाँ से आया होगा? तो एनर्जी आया होगा इस एक्सटर्नल एजेंसी से। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब हम ही मान लेते हैं कि हमने इसको खींचा है, तो हमने इस बॉडी पे वर्क किया है, इस ब्लॉक पे वर्क किया है, और इस ब्लॉक के अंदर क्या आ गया है, एनर्जी आ गया है। इस एनर्जी का नाम क्या है? इस एनर्जी का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया? मतलब कहने वाली बात यह है कि जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी, जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करे या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करे, जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करे या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करे किसी ब्लॉक पे, तो वो जो वर्क किया गया है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, वो जो एनर्जी एनर्जी जो लूज हुआ है एक्सटर्नल एजेंसी का, वो एनर्जी कहाँ जाएगा? वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा उस बॉडी के अंदर। उस बॉडी के अंदर किस फॉर्म में? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो क्या होगा? उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड के पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको कहेंगे इलास्टिक फील्ड या इसको कहेंगे स्प्रिंग फोर्स के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, दोनों कंजर्वेटिव इन नेचर है। क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर। ये दोनों फोर्स क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करवाता है ना। तो दोनों फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या स्प्रिंग फोर्स हो। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगा, तो क्या उस चार्ज के या उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल स्टोर होना चाहिए और होगा भी, है ना। तो आप समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो एक बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि whenever a external एजेंसी, है ना, एजेंसी डज वर्क अगेंस्ट
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स and spring force, spring force when an external agency does work against gravitational force and spring force, energy is stored on the body, है ना, is known as potential एनर्जी। ठीक, तो वैसे ही अगर कोई चार्ज रखा हुआ है ना, और ऐसे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज है ना, और हम क्या कर रहे हैं, इस स्मॉल क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गए। ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गए। कैसे? हमने इस पे फोर्स लगाया, इस तरफ ऐसे फोर्स लगाया होगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया होगा। ठीक, और हम अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये भी पॉजिटिव चार्ज ही ले रखे हैं, ठीक, तो इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं, हम किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो यहां भी, इस केस में भी, इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ गए, है ना। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के अंदर कितना स्टोर हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ठीक, और एक टेस्ट चार्ज को, इसको क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लस क्यू चार्ज, है ना। तो क्या होगा, इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगा, जिसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखते हैं कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया और इस साइड लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, ये कितना के बराबर होगा, तो ये माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। हमें इस चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करना है, हमें इस चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करना है और देखना है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। हमें इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना है और देखना है कि इस चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगाएंगे। ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अगर हम उतना ही फोर्स लगाते हैं तो इस केस में नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इस चार्ज पे कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब वेलोसिटी कैसा होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, है ना। तो हमें ये चीज एक्वायर करनी, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। हमें पता करना है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्यों छेड़ रहे भाई, हाँ, जब हमें इसके अंदर, हमें पता करना है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ, तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्यों छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। और काइनेटिक एनर्जी को जब नहीं छेड़ना है तो काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, और जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब हम कितना फोर्स लगा रहे हो, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना। ठीक है, हम वर्क करेंगे ए से बी पॉइंट पे, वर्क फ्रॉम ए टू बी, तो कितना लिख दे वर्क बराबर, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, डी आर ले लेते हैं, एफ डॉट डी आर, है ना। क्या ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे बताइए, क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है एफ डॉट आर लिमिट, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब फोर्स कैसा होगा,
कांस्टेंट होगा। फोर्स कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। जब कांस्टेंट फोर्स होगा तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहाँ कांस्टेंट फोर्स होगा? बताइए। हम जैसे जैसे पास जाएंगे, इस चार्ज के पास जाएंगे, जैसे जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे, फोर्स तो बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दूरी घटता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता है ना। तो फोर्स तो यहाँ कांस्टेंट नहीं, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा होगा वैसे वैसे हमको भी अपना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें? ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, है ना। एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला ना अप्लाई करके ये अप्लाई करते हैं, वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ, कौन सा एफ? एक्सटर्नल फोर्स, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, ठीक। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स कितना के बराबर है? तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना के बराबर होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लिख देते हैं चार्ज इंटू, माइनस बाहर कर देते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, है ना। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस क्यू, क्यू कांस्टेंट है बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ये हो गया वर्क फ्रॉम ए टू बी। और यही वर्क, यही एनर्जी स्टोर हो जाएगा किसके अंदर? इस चार्ज के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ? तो इतना एनर्जी स्टोर हुआ, है ना। बात समझ गए? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें कि क्या सही में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा या पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ होगा? क्या सही में इस चार्ज के अंदर, क्या सही में इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी जीरो था क्या? नहीं, पहले से तो जीरो नहीं था। मतलब ये जो वर्क हुआ है फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, ये वर्क हुआ है फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये वर्क क्या होगा? स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या ऐसे बोलेंगे ये वर्क, ये जो एनर्जी है, इतना एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ होगा, इतना एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ होगा, इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया होगा इस चार्ज का। बात समझ में आया? मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहना सही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता है। होता क्या है? होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हमने यहाँ ग्राउंड पे था, हम यहाँ ग्राउंड पे थे, बच्चा यहाँ पे खड़ा, बच्चा यहाँ पे खड़ा, बॉल यहाँ से यहाँ ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया, है ना। इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो m, इसका अगर मास m है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हाइट h, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ इसके हिसाब से, है ना। लेकिन एक बात बताइए, एक आदमी है जो कि नीचे कहाँ है? नीचे गड्ढे में है। कितने हाइट गड्ढे में है? तो x हाइट गड्ढे में है, यहाँ पे है वो आदमी। तो इसके हिसाब से क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा? बिल्कुल mgh नहीं होगा। क्या इसके हिसाब से, ये इस आदमी के हिसाब से, एक मिनट देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो इस आदमी के हिसाब से क्या इसका, इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर ही होगा? नहीं, कितना होगा? mg इतना h और इतना x, तो h प्लस x के बराबर होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज नॉट यूनिक। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यूनिक नहीं है ना। इस पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ये क्या कहेगा? ये तो कहेगा कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ है। ये क्या कहेगा? ये कहेगा ना पोटेंशियल एनर्जी पहले से तो इसके पास था, यहाँ पर पहले से पोटेंशियल एनर्जी था, और कितना था? mgx था। अब जब बॉल यहाँ से यहाँ गया है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है, और ज्यादा बढ़ गया है इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आया है।
है ना। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, वी हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो वर्क हुआ है, ये वर्क, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, इतना एनर्जी बढ़ा होगा, इतना पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का बढ़ा होगा। क्या यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? बिल्कुल है ना। तो जब यहां से यहां चार्ज आया तो हुआ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब ये जो वर्क है ये कितना के बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल, या ऐसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। और वो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपको लिखा देते हैं, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये बात क्लियर है ना कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना। जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट, किसी चार्ज पे वर्क करेगा, तो उस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, है ना। और इंक्रीमेंट मतलब क्या? डिफरेंस, है ना। डिफरेंस, उसका एनर्जी बढ़ा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, इट इज डिफाइंड, it is defined as the work done by the external agency, है ना। it is defined as the work done by the external agency, it is defined as the work done by the external agency against electrostatic force, against electrostatic force in bringing, अच्छा कैसे लाएंगे? with constant speed या constant velocity है, with constant velocity. It is defined as the work done by the external agency against electrostatic force in bringing a charge, from one point to another, in electric field. यही था ना, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है ना। और एक चार्ज को हम, एक टेस्ट चार्ज को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाए हैं, किसी टेस्ट चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाए हैं। तो याद कीजिए अभी हम निकाले थे वर्क कितना करना पड़ा है? वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है कितना के बराबर होगा? इतना के बराबर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना के बराबर होगा? माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, है ना। यहां से यहां आया, ए से बी आया, तो फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जब भी
जब भी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में, है ना, तो वो किया गया वर्क, वो लूज हुआ एनर्जी एक्सटर्नल एजेंसी का स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस चार्ज के अंदर। और स्टोर होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ेगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ गए? और ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी against electrostatic force in bringing a charge from one point to another in electric field। बात समझ गए? तो ये था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अच्छा, हमें अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, अगर हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तब क्या करना होगा? तब इसको हमें जीरो करना होगा, है कि नहीं? अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, हमको बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, और ये तभी पता चल पाएगा जब ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, है ना। ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अब एक बात बताइए, ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा? जीरो तभी होगा जब ये ए पॉइंट कहाँ होगा? ए पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा। ए पॉइंट कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे होगा। इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी डिफाइन कब होगा? जब हम किसी टेस्ट चार्ज को या हम किसी चार्ज को कहां से कहां ला रहे होंगे? इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे ला रहे होंगे, और जितना वर्क होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, है ना। और ये कब होगा? जब हम चार्ज को कहां से कहां ला रहे होंगे? जब हम चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे ला रहे होंगे। कहां से? इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे ला रहे होंगे। कहां से? इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे ला रहे होंगे। जब ए पॉइंट हमारा कहां होगा? जब ए पॉइंट हमारा इनफाइनाइट होगा। यहां लिख देते हैं, इफ ए कहां हो? ए इनफाइनाइट पे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा? जीरो होगा। तब पोटेंशियल एनर्जी एट बी डिफाइंड होगा। तब मेरे पास क्या होगा? तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा। बात समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन करें? तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम इनफाइनाइट नहीं, फ्रॉम वन पॉइंट नहीं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ऐसे लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट is defined as, potential energy at a point is defined as, potential energy at a point is defined as the work done by the external agency against electrostatic force in bringing a charge from infinity to that point in electric field। बात समझ में आया? अब मेरे पास क्या होगा? अब पोटेंशियल एनर्जी होगा। बात पकड़ ली ना? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पक्की बात है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कब होगा? जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे, तब जो वर्क होगा वो वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा। और जब हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाएंगे, तब वो वर्क क्या कहलाएगा? तब वो वर्क कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम उठा के लाए हैं चार्ज को। बात समझ गए? ठीक, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है ना, अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आगे अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए, जब हम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए इनफाइनाइट अभी नहीं है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट इनफाइनाइट का नहीं है, ठीक। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएं चार्ज को, ठीक, लाएं, अच्छी बात है। तो जब भी हम चार्ज को लाएंगे तो इस चार्ज के अंदर क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर होगा, है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। वो कितना के बराबर होगा? माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना, ठीक। ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक। हम कह रहे हैं कि हर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पे लाने में कितना वर्क होगा, मतलब वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में वर्क कितना होगा, मतलब हम कह रहे हैं वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कितना के बराबर होगा? तो ये कितना के बराबर होगा? तो ये बराबर होगा माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। वर्क कितना के बराबर था? वर्क फ्रॉम ए टू बी, वर्क फ्रॉम ए टू बी, वर्क फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई चार्ज, कटिया कटिया कितना आ गया? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो ये क्या है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ये क्या है? इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। तो वो जो वर्क था, वो जो एनर्जी था, वही क्या कहला रहा था? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहला रहा था। अब हम कह रहे हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, है ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब हर एक चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, हर एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, यहां से यहां लाने में जितना वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, लेकिन हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, ये कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यहां से यहां चार्ज को लाएं, जो वर्क हुआ वो होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अंदर समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना। जो वर्क किए हैं वो एनर्जी है, जो वर्क किए हैं वो एनर्जी है, और हर चार्ज पे कितना वर्क किए, हर चार्ज पे कितना वर्क किए हैं वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, इट इज डिफाइंड एज, लिख देते हैं क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा? ये होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, एजेंसी मतलब यहां फोर्स भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन bringing that charge, in bringing
दैट चार्ज या इन ब्रिंगिंग, ठीक है, इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another in electric field is known as electric potential difference, is known as electric potential difference। बात समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक। अच्छा, यहां से जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाए तो हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हुआ, हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हुआ, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हुआ, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हमें अंतर पता चला, लेकिन हमें नहीं, हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है। क्या करेंगे बताइए। हाँ, ये जो आया है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आया ना, ये जो हमारा है, ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज कितना के बराबर आया है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वी वोल्टेज पोटेंशियल वी से डिनोट करते हैं। तो ये जो आया है हमारा ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना, ये तो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, है ना, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ये पोटेंशियल एट बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना, कितना के बराबर आया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। हम कह रहे कि नहीं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल एट बी चाहिए, हमें पोटेंशियल एट बी चाहिए। मतलब ए को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट ए को जीरो करना पड़ेगा। पोटेंशियल एट ए जीरो कब होगा, जब ये ए पॉइंट कहां होगा, ए पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा। ए पॉइंट कहां होगा, इनफाइनाइट होगा। जब ए पॉइंट कहां होगा, इनफाइनाइट पे होगा, तब पोटेंशियल एट ए कितना होगा, जीरो होगा। तब पोटेंशियल एट बी हमें डिफाइंड होगा और कितना के बराबर होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। बात बुझाया, बात समझ आया। हाँ, तो पोटेंशियल एट बी डिफाइंड कैसे करें, पोटेंशियल एट बी कैसे डिफाइंड होगा, जब पोटेंशियल एट बी ऐसे डिफाइंड होगा जब किसी चार्ज को, है ना, या ऐसे कहेंगे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम कहां, फ्रॉम इनफाइनाइट at point B is defined as the potential energy at B। बात समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B is defined as the work done by the external agency per unit charge in bringing it from infinity to point B। मतलब पॉइंट बी पर पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी पर लाना पड़ेगा। कहां से, इनफाइनाइट से पॉइंट बी पर लाना पड़ेगा, तब पोटेंशियल एट बी डिफाइन होगा। लिंक हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाया, तब जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था। हर यूनिट चार्ज पे वर्क कितना हुआ, हर यूनिट चार्ज पे वर्क कितना हुआ, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और जब इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे लाते हैं, तब जो वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वो होता है पोटेंशियल एनर्जी एट बी, है ना। और हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हुआ, हर यूनिट चार्ज पे वर्क कितना हुआ इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे लाने में, वो होगा पोटेंशियल एट बी। बात समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट
point is defined as the work done by the external force or unit positive charge in bringing that charge from infinite to that point. बात समझ में आ गया? इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ गए? कौन क्या है समझ में आ गया? एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, है ना, कि आपको क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। एक बार रिकैप करके इस वीडियो को, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। एक बार बस रिकैप कर देते हैं। चलिए समझिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो मेरा एनर्जी जो लूज हुआ है वो कहाँ जाएगा? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है और हम क्या किए, किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाएं किसी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क हुआ है फ्रॉम ए टू बी, है ना, ये जो वर्क हुआ है फ्रॉम ए टू बी, याद है कितना आया था? माइनस ऑफ Q इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, है ना। ये वर्क क्या कहलाएगा? ये वर्क कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा, ठीक। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वर्क हो रहा होगा तो ये वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा, ठीक। लेकिन अच्छा, इसी में ऐड कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये जो वर्क हुआ है ए टू बी पर यूनिट चार्ज, और फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? ए से बी पॉइंट पे जो वर्क हुआ है, कौन वर्क किया? एक्सटर्नल एजेंसी। कितना के बराबर? इतना के बराबर है। अब हर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हुआ? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी पर यूनिट चार्ज। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और ये कितना के बराबर होगा? नीचे अगर हम Q डालेंगे तो Q से Q कट जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। बात समझ में आ गया? तो ये था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हमें इस बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा, तब हम ए पॉइंट कहाँ होगा हमारा? ए पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा, मतलब चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाएंगे। जब हम चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे तब हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं, हमें क्या मिलेगा? हमें पोटेंशियल एनर्जी एट बी मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी मिलेगा, क्योंकि ए पॉइंट कहाँ है? ए पॉइंट इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है ना। अच्छा, सिमिलरली हमें अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। कहाँ? एट बी मिलेगा, और वो कितना के बराबर होगा? वो होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। बात समझ गए? जब इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे लाएंगे तब जो वर्क होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक। तब जो वर्क होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी। लेकिन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब हर चार्ज पे वर्क कितना हो रहा है, यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, ये कहलाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट ए, है ना। जब ए पे हमें बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे हम चार्ज को लाएंगे, जितना वर्क होगा डिवाइड बाय ये चार्ज, जितना वर्क होगा डिवाइड बाय ये चार्ज, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, ठीक है। और जब ये इनफाइनाइट नहीं होता तब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बात समझ गए? तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बात समझ गए?
ठीक है, इसके आगे अभी हम लोग किसी चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो देखेंगे। फिर देखेंगे डाइपोल के आसपास पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक।